तो कहने लगे फिर बुराई भी तो भगवान ने ही बनाई होगी। तो सब लोग कहने लगे हाँ वो भी तो भगवान। पर एक विद्यार्थी उठ करके खड़ा हुआ, बोले सर आपकी इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। क्या कैसे बताओ? चले सर मैं दो बातें आपसे कहता हूं, उसके बाद आप कहते हो आपकी बात मान लूंगा। हाँ ठीक है पूछो। कहने लगे कि क्या ठंड का भी कोई वजूद होता है? हाँ होता है, ठंड का अनुभव किया जाता है। फिर सर नहीं, ठंड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, केवल गर्मी का अभाव ठंड है, सर्दी का अभाव ठंड है, अर्थात गर्मी का अभाव सर्दी है। तो प्रोफेसर कहते हैं ठीक है आगे बढ़ाओ अपनी बात। तो कहता है कि क्या अंधकार भी कुछ होता है? अरे हाँ होता है, अंधकार को हम देखते हैं। कि सर नहीं, अंधकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, केवल प्रकाश का अभाव, एन एब्सेंस ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड डार्कनेस। केवल प्रकाश का अभाव है जिसको अंधकार कहा जाता है। प्रकाश आ जाए तो अंधकार रहता ही नहीं। इस समय सूर्य सामने है तो खोजने पर भी अंधकार नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब केवल प्रकाश का अभाव। इसी प्रकार से सर दुनिया के अंदर बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, केवल अच्छाई का अभाव ही अर्थात बुराई है। सत्य का अभाव ही असत्य है, असत्य भी कुछ होता नहीं। इसीलिए संतों ने समझाया कि जीवन के अंदर अंधकार, अंधकार कुछ है ही नहीं, केवल प्रकाश का अभाव है। इसी प्रकार जीवन के अंदर विद्या का अभाव अविद्या है। असंख्य जन्मों से हम अविद्या में ही भटक रहे, अविद्या में ही भटक रहे। इसीलिए संत समझाते हैं इस अविद्या के कारण ही जीवन के अंदर ये चक्र चल रहा है और तुम्हारा जन्म पर जन्म हो रहा है। और जन्मत मरत दुसा दुख हुई, जन्म और मरना इसी में सारा दुख है। तो जन्म हुआ तो क्या हुआ? जाति पच्या जरा मरणम शोक परदेय दुख दोमन से सुपास संबोधि एव में तस्य केवल स दुख से समुदय होती। जाति मतलब जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही दुख है, रोग है, क्लेश है, व्याधि है, परेशानियां है, ये सब पीछा कर लेते हैं, सब पीछा करते। अंत में बुढ़ापा भी आता है और एक दिन आदमी हाय हाय करते दुनिया से जाता भी। इसीलिए संत समझाते हैं कि अगर दुखों से मुक्त हो रहा है तो जन्म से ही मुक्त होना पड़ेगा, और जन्म से मुक्त होना है तो क्रमशः पीछे जाते हो आपको अविद्या से मुक्त होना पड़ेगा। जब अविद्या से मुक्त हो जाएंगे तब जीवन के अंदर जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, और तब व्यक्ति अपने जीवन में परम आनंद स्वरूप हो जाता है। आनंद ही चाहिए सभी को। आप मंदिर जा रहे हो, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई बाहरी रूप से धन प्राप्त कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, पर सबका लक्ष्य एक ही है कि जीवन में आनंद चाहिए। पर वो आनंद कहाँ खोजता है? एक माता अपने बच्चे के साथ जा रही है, बाजार गई सब्जी लेने के लिए। बच्चे को कोई बिल्ली दिखाई दी छोटी सी, तो उसके साथ खेलने लग गया। माँ आगे बढ़ गई भीड़ में, अब वो बिल्ली के साथ खेल रहा है। पास में कबीरदास जी कपड़ा बेच रहे थे। कबीरदास जी ने कहा ये बच्चा खेल तो रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद उपद्रव होने वाला है, क्योंकि बिल्ली तो इसके बाद हमेशा खेल तो रहेगी नहीं। अब वो माँ को भूल गया है, बिल्ली के साथ खेल रहा है, खूब खेल रहा है। कोई घंटा पर खेल चला और उसके बाद बिल्ली छलांग लगा के चली गई। अब जैसे ही बिल्ली गई बच्चे को होश आया, देखता है माँ तो है नहीं। अब चित्कार करता है माँ माँ। कबीरदास जी आए, हाथ पकड़ा, कहने लगे चलो हम तुम्हें पहुंचाते, हम जानते तुम्हारी माँ कहाँ है, हम तुम्हें पहुंचा देते हैं। जीवन के अंदर यही होता है। बच्चा भी जो है ये सब बच्चे ही है। सब आ गए अपने प्रभु की उंगली पकड़ करके। प्रभु की तो उंगली पकड़ी है। जिसका भी जन्म होता है तो आप देख लो बच्चा बिल्कुल अंदर जुड़ा रहता है, उंगली तो पकड़ी है, जुड़ा रहता है। लेकिन इस मेले में जब आ गए, थोड़ा बड़े हो गए, तो वो उंगली छूट जाती है। फिर ये राग द्वेष विकार माया रूपी बिल्ली के साथ खेलने में इतना मगन हो जाता है, वो भूल जाता है अपनी माँ को, अर्थात ईश्वर को, अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, भूल जाता है। खूब खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। अब जब खेलता है तो ये बिल्ली तो हमेशा रहती नहीं है,
मैं बार बार कहता हूँ, ये सारा संसार जो एंटायर यूनिवर्स विच इज विद इन डायमेंशन, ये सब आयाम के अंतर्गत आता है। और चौथा आयाम क्या है? परिवर्तन है, समय, जिसको हम कहते हैं टाइम कहते हैं। तो टाइम एक जैसा तो रहता नहीं है, ये परिवर्तित होते रहता है। इसीलिए ये संसार के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये माया भी एक जैसी नहीं रहती है, ये सब बदलते रहता है, सब कुछ बदलता है। इसीलिए आप जिसको 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 पकड़ के बैठे हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। आप अपने शरीर को भी कितना पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, शरीर को भी आदमी पकड़ रहा है, लेकिन आदमी के हाथ में शरीर भी नहीं रहता। ऐसे आदमी बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में जाता है, अस्पताल में जाता है, अस्पताल में चारपाई पर ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल की जो चारपाई है, बेड है, उसके ऊपर कोई कलर्ड बेडशीट नहीं मिलेगी, सफेद बेडशीट क्या दर्शाती है? वो यही दर्शाती है कि अपने मन को पवित्र करो, अर्थात दूसरा संकेत है कि यही कफन तुम्हें मिलेगा आखिरी में, और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहां डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, डॉक्टर ठीक कर देता है, आदमी आता है भूल जाता है। अब उम्र बढ़ गई तो सिर के ऊपर केश होते हैं, सफेद हो जाते हैं। अब जब सिर के केश सफेद हो जाते हैं तो आदमी क्या करता है? फिर वो आदमी जाता है ब्यूटी पार्लर में और उसको डाई करते रहता है कि अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हमारा तो अमृतसर में प्रोग्राम था महाराज जी का, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो परमिशन के लिए जाना था, हमारे चौहान साहब है वहां पर, वो कस्टम ऑफिसर थे। मैंने कहा, फोन किया सवेरे, मैंने कहा चौहान साहब जल्दी आ जाइए, चलते परमिशन में। कहा मात्र थोड़ा 1 घंटा लगेगा। क्यों? कहा मैंने डाई लगाया, थोड़ा छूट अभी सूख रहा है, सूखने के बाद आऊंगा। आजकल तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं है, बना बना डाई मिलता है, आदमी आता है केशों में लगाता है, केश फिर काले हो जाते हैं, सोचता है कि अभी तो हम जवान है। लेकिन कुदरत का रंग नहीं रहता, तो तुम्हारा बनाया हुआ रंग कितने दिन रहेगा? उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो ना तो सफेद ही रहते, ना कालीमा रहते, कलर हो जाता है लाल। और लाल रंग क्या होता है? शहर में गाड़ी चलाते जाओ तो लाल बत्ती हो जाती है, इशारा हो गया गाड़ी को रोको। ऐसे ही मन की गाड़ी को भाई बहुत दौड़ाया तुमने, तो कुदरत ने, ईश्वर ने इशारा कर दिया अपने मन की गाड़ी को रोक दो, ये लाल रंग बता रहे रोक दो। तो वहां पर लोग रुकते हैं, नहीं रुकेंगे तो गाड़ी सीज हो जाएगी, लाइसेंस सीज हो जाएगा, तो लोग रुकते हैं वहां पर, तो गाना वगैरह सुनते रहते हैं। तो ऐसे ही संतों ने कहा, या कुछ बात करते रहते हैं, ऐसे ही संतों ने कहा तुम्हारे सिर पर लाल बत्ती हो गई तो मन की गाड़ी को रोको, थोड़ा सा इसको सम करो, समता में आ जाओ। और सम करने के लिए कहा है, और सम करके करो क्या? या तो बातें करो, तो दुनिया की बातें तो तुम करने में माहिर हो, उन बातों के लिए नहीं कहा है। अब बात करो तो सत्संग की करो, जीवन के अंदर सत्संग, सत्य का संग करो। या फिर गाना सुनो, तो गाना जैसे बाहर के गाने तो बहुत सुन लिए, अब थोड़ा अंदर गाना सुन लो। तुम्हारे अंदर भी एक अद्भुत गाना हो रहा है, ऐसा गाना बिना बजाए निश्चय न बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिचारी रे, अचरज देखा भारी साधु अचरज देखा भारी रे। तुम्हारे अंदर ही वो अद्भुत संगीत हो रहा है, थोड़ा सुन लो। बाहर का संगीत तो बहुत सुन लिया, पर एक ही संगीत बार बार सुनोगे तो मन भी ऊब जाता है, ज्यादा उसमें टिकता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा बाहर का नहीं, अंदर का संगीत सुनो। जितना सुनते जाओगे उतना मन के पाप, मन के विकार, मन की मैल धुलती चली जाएगी। तो अंदर के लिए कहा है, तो संत हमें समझाते जीवन के अंदर जाना है, तो अंदर जाकर के हमें ये प्राप्त करना है। तो हमारे संत यही समझाने के लिए आते हैं, माया के साथ खेल रहे हो तो माया रूपी बिल्ली ये ज्यादा देर टिकती नहीं, और ये छलांग लगा के चली जाते, सब परिवर्तन हो जाता है। तब हम होश में आते हैं, और तब आदमी चित्कार करता है, हे ईश्वर तुम कहाँ हो। तो जब आदमी चित्कार करता है तो समझ लेना, हृदय से जब चित्कार निकलती है तब जो है परमात्मा वहीं पर होता है। किसके रूप में होता है? वो सदगुरु के रूप में होता है। वो आता है तुरंत, आपकी उंगली पकड़ता है और तब कहता है चलो मैं जानता हूं तुम्हारी माँ कहाँ है। बाहर की माँ सबकी अलग अलग है, लेकिन अंदर की माँ वो मेरी हो चाहे आपकी हो, सबकी एक ही होती है। सदगुरु महाराज वही जाकर के पहुंचा देते हैं, जहां का हंस वही पहुंचावे, वही सच्चा सच्चा। अर्थात ये जो मन हमारा भटक चुका है इसको वही ले जाना और वो पहुंचा देते हैं। आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो भाई? शिव जी के पास कोई जल की कमी है? गंगा मैया खुद सिर पर सवार है, विद्यमान है,
तो वहां पर आपके जल की जरूरत क्या है, लेकिन एक इशारा है, गंगा निकले दूर चली गई उसको लेके चढ़ाते। ऐसे ही एक इशारा है, आपका मन भी शिव अर्थात ईश्वर से अपने स्वरूप से दूर चला गया, इस मन रूपी गंगा को ले लो और फिर उन पर चढ़ाओ, आपका अभिषेक पूर्ण हो जाएगा। मन को चढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन जल तो हम चढ़ा रहे, बेलपत्र भी चढ़ा रहे, फूल भी चढ़ा रहे, लेकिन मन तो चढ़ाया नहीं जा रहा है। आप फूल चढ़ा रहे हो कि जल चढ़ा रहे हो, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हो, अरे नई नई चप्पल लाई, कोई ले तो नहीं जा रहा है, अभी मन तो चप्पल पर चढ़ रहा है, अभी मन अंदर नहीं है, मन बड़ा ये चलायमान है। इसलिए अर्जुन जैसा भी कहता है, बड़ा पराक्रमी योद्धा, कि चंचल निमना कृष्ण प्रमादी बलोदृढ़म, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, मैं इसको वश में करने में असमर्थ हूँ, आकाश के टुकड़े कर सकता हूँ, नीचे से जल ऊपर ला सकता हूँ, हवा की भी गठरी बांध सकता हूँ। अब आप सोचोगे ऐसा कभी होता है क्या, पर आज के जमाने में सब आपके सामने ही है, हवा की गठरी। आप देखो ये गाड़ियां बनाई गई, उसके ट्यूब के अंदर टायर डाल दिए गए, और टायर के अंदर ट्यूब डाली, उसमें हवा भरी गई, अब तो ट्यूबलेस टायर ही आ गए, सीधे हवा भर दी गई है, आप गाड़ियां दौड़ रहे, आप उसमें बैठ करके जा रहे हो। एक गैस का चेंबर बनाया गया, उसके अंदर वो गैस भरी है, आपके घर में आ रहे हैं, आपका भोजन पक रहा है, हवा की गठरी तो बंदा हो गया। जो बात अर्जुन कह रहा है ना, वो प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूव है। हवा